अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो बैच की रिक्विजिशन जनरेट हुई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्यूए, और क्यूए ने फाइनली जो रिक्वेस्ट मटेरियल की जनरेट की है वो हमारे पास वेयर हाउस के अंदर रिसीव हो जाती है, तो उसको कैसे डिस्पेंस किया जाएगा। इसके लिए हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आ जाते हैं। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर डिस्पेंसिंग का एक डेडिकेटेड मेन्यू अलग है बिल्कुल। इसके अंदर आपको थर्ड ऑप्शन बैच का मिलेगा, जिसके ज़रिए बैच जो ऑलरेडी डिस्पेंस हो चुके हैं और जो पेंडिंग है तमाम के तमाम हमें इसी फॉर्म के ऊपर मिलेंगे। इसको क्लिक कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जितने भी अब तक के बैचेस हैं जो जनरेट हुए हैं वो सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। हम चाहें तो बैच को लोड करा सकते हैं फिल्टर करके कि जो बैचेस जिनका रॉ मटेरियल अभी पेंडिंग है वो लोड हो जाएं। अभी देख सकते हैं 330 पेजेस हैं। जब मैं इसको लोड करता हूं तो 180 पेजेस हो गए। इसी तरीके से जिनका पैकेजिंग अभी पेंडिंग है वो मैं लोड करना चाहूँ तो 251 के करीब बैचेज हैं जिनका पैकेजिंग अभी पेंडिंग है। तो मैं सिर्फ रॉ मटेरियल वाले रिकॉर्ड को लोड कर लेता हूँ और इसके सबसे टॉप के ऊपर जो बैच नज़र आ रहा है इसके आइटम पे क्लिक करके इसको डिस्पेंस करने के लिए जा रहा हूँ, यानी सिस्टम के अंदर इशुएंस। तो हमारे पास जैसे ही हम इसके डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं, एक बीएमआर आइटम्स का और एक बीपीआर का, यानी कि रॉ मटेरियल का और पैकेजिंग का। अगर आपको दोनों के ऊपर प्रिविलेजेस हैं तो दोनों आइटम्स आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आप डेडिकेटेड हैं रॉ मटेरियल के लिए तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल के आइटम्स नजर आएंगे, पैकेजिंग स्टोर वाले को पैकेजिंग के आइटम्स नजर आएंगे। तो किसी भी आइटम को अगर आपने इशू करना है, लेट सपोज हमें इसके अंदर एवेसिल PH102 को डिस्पेंस करना है, 3.2 क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अभी तक कुछ भी डिस्पेंस नहीं हुआ, तो हम चाहें तो मैनुअली डिस्पेंस कर सकते हैं। मैनुअली डिस्पेंस करने के लिए डिस्पेंसिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और अगर हम चाहें तो ऑटो डिस्पेंस कर सकते हैं। हमारे पास ऑटो डिस्पेंसिंग का भी ऑप्शन है जिसमें फीफो के जरिए सिस्टम ऑटोमेटिकली जो मटेरियल सबसे पहले रिसीव हुआ है उसको डिस्पेंस कर देगा। तो सबसे पहले हम ऑटो डिस्पेंसिंग को फैच करके देख लेते हैं। जैसे ही हम ऑटो डिस्पेंसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो भी मटेरियल मौजूद था उसका कंसाइनमेंट नंबर भी हमें दिखा दिया और सक्सेसफुली इसने डिस्पेंस कर दिया है। अब डिस्पेंसिंग पे क्लिक करके देख लेते हैं। हमारे पास 3.2 क्वांटिटी जो है वो डिस्पेंस हो चुकी है एविसिल 102 की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एविसिल 102 3.2 हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी और डिस्पेंस भी 3.2 हो गया है। लेट सपोज हमारे पास ये जो सेकंड लैक्टोज मोनोहाइड्रेट है हमें ये डिस्पेंस करना है, और हम ऑटो के जरिए नहीं मैनुअली डिस्पेंस करना चाहते हैं, तो मैनुअली के लिए डिस्पेंसिंग पे क्लिक करेंगे, एड ड्यू के बटन पे प्रेस करेंगे, डिस्पेंसिंग डेट आपकी करंट डेट ही रहेगी। देन आप रेफरेंस नंबर सर्च करेंगे, रेफरेंस नंबर यानी कंसाइनमेंट नंबर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो अवेलेबल जितने भी टाइप के रेफरेंस नंबर जितनी भी कंसाइनमेंट्स मौजूद होंगी सब डिस्प्ले हो जाएंगी आपके पास। फीफो के तहत सबसे ओल्ड वाली आपको टॉप पर नजर आएगी। हमारे पास अभी फिलहाल एक ही कंसाइनमेंट मौजूद है और उसमें बैलेंस है 499। हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनफ क्वांटिटी है जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम वही लिखेंगे, हम इससे ज़्यादा डिस्पेंस नहीं कर सकते। अगर मैं 11.26 लिखता हूँ और इस सिस्टम के अंदर इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ तो ये देखें, या मुझे मैसेज दे रहा है कि डिस्पेंस क्वांटिटी एक्सीड कर गई है रिक्वेस्टेड क्वांटिटी से, क्योंकि हमारी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी थी 11.25 और मैंने 26 डिस्पेंस किया था। मैं इसको एग्जैक्ट क्वांटिटी करके डिस्पेंस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइटम्स डिस्पेंस हो गए हैं। इसी तरीके से हम बीपीआर के अंदर भी जो आइटम्स हमें डिस्पेंस करने हैं हम ऑटो के जरिए डिस्पेंस कर सकते हैं या मैनुअली डिस्पेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बैचेस के आइटम्स को डिस्पेंस कर लेंगे, और जब हम डिस्पेंस करेंगे तो रेफरेंस नंबर इसके अंदर जो एलोकेट हुआ होगा वो ही हमारी बीएमआर और बीपीआर की शीट्स के ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू।